गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारीपुर रोहनिया वाराणसी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग आगे कक्षा 12 के केमिस्ट्री पार्ट 2 में सेकेंड लेक्चर पर डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा हुआ था हैलो एल्केन्स क्या होता है और हैलो एल्केन्स के क्या नॉर्मल फार्मूला होते हैं और हैलो एल्केन्स के क्या उदाहरण होते हैं। तो उसके एग्जांपल्स के बारे में, उसका डेफिनेशन, उसका नॉर्मल फार्मूला आपने जाना। आज हम लोग उसी में आगे चलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या है आज, यह हैलो एल्केन्स का सेकेंड लेक्चर होगा। तो आइए कंटिन्यू हम चलते हैं। नेक्स्ट होगा नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स। आप इधर उधर ध्यान न दें उस मैटर पर, सिर्फ और सिर्फ जहां पर मैं बताऊं उस पर ध्यान दें। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलो एल्केन्स मीन्स हिंदी में हो जाएगा हैलो एल्केनों का नामकरण। हैलो एल्केन का नामकरण जो होता है वह दो पद्धति के अंतर्गत किया जाता है, दो सिस्टम के अंतर्गत। कौन कौन सा ये जानते हैं। पहला होता है सिंपल सिस्टम। सिंपल सिस्टम का हिंदी होता है साधारण पद्धति। और दूसरा होता है आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम का मतलब आईयूपीएसी नेम। आइए कंफर्म कराएं आपको। सिंपल सिस्टम के अंतर्गत किसी हैलो एल्केन्स का साधारण नाम लिखते हैं और आईयूपीएसी सिस्टम के अंतर्गत हैलो एल्केनों का नामकरण आईयूपीएसी में करेंगे। अब इसको चाहेंगे तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं या हम लोग इसी बात को एक सारणी के माध्यम से देखते हैं। तो यहां पर हमने जैसा मेंशन किया हुआ है फ्रॉम चार्ट, सारणी से सारणी बनाते हैं। फर्स्ट में हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेकेंड में होगा सिंपल नेम और थर्ड में होगा आईयूपीएसी नेम, इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो यहाँ पर आईयूपीएसी नेम। अब आइए यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स आप जैसा देख रहे हैं लिखा हुआ अरो सूत्र, सिंपल नेम साधारण नेम, आईयूपीएसी नेम आईयूपीएसी नाम। सबसे पहला कंपाउंड से छोटा कंपाउंड हम लोग लेते हैं, ये है आपका CH3Cl। अब इसका सिंपल नेम क्या होगा, CH3 के लिए मेथिल और Cl के लिए क्लोराइड। तो इसका सिंपल नेम CH3Cl का होगा मेथिल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम Cl के लिए क्लोरो, तो यहाँ पर हो गया क्लोरो, और CH3 के लिए मेथेन, तो क्लोरोमेथेन होगा, ये क्लोरोमेथेन होगा। अब चलते हैं इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं CH3CH2Br। तो इसका सिंपल नेम, चूंकि नंबर ऑफ कार्बन इसमें 2 है इसलिए इसका सिंपल नेम होगा एथिल, और Br के लिए क्या हो जाएगा ब्रोमाइड। अब इसका आईयूपीएसी नेम, तो आईयूपीएसी नेम होगा ब्रोमो एथेन। नेक्स्ट CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड Cl। तो अब इसका भी सिंपल नेम लिखेंगे, बट उससे पहले हम आपको एक बात क्लियर करा देना चाह रहे हैं। जब किसी चैन में मीन्स किसी श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक कार्बन आ जाते हैं तो आईयूपीएसी नेम लिखते समय नेम से पहले स्मॉल एन लिखते हैं। स्मॉल एन क्या प्रेजेंट कर रहा है, तो स्मॉल एन प्रेजेंट करता है नॉर्मल को। तो आइए अब इसका नेम देखते हैं 1 2 3 कार्बन, तो यह हो जाएगा आपका क्या एन प्रोपिल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम की तरफ चलेंगे तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर नंबर 1 पर Cl है तो
इसको लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन, या इसी को लिख सकते हैं 1-क्लोरोप्रोपेन। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इसका नेम लिखेंगे। तो हमने बताया था 3 या 3 से अधिक, ये भी 3 से अधिक है तो हो जाएगा N ब्यूटिल ब्रोमाइड। और IUPAC की बात करें 1 नंबर पर Br है, हो जाएगा ब्रोमो, और यहां से क्या आपका ब्यूटेन, 4 कार्बन के लिए। इसी तरीके से इस साड़ी का शेष भाग देखेंगे हम लोग। और 5th नंबर पर आएंगे, 5वां एग्जांपल। तो ये दिया हुआ CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डाउन में CH3 और अप में स्टेट में सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसके सिंपल नेम को लिखने के लिए मैं आपको थ्योरी बता दूं। जब यहाँ पर देखिए बोर्ड पर ये नोट जानिए आप, जब CH3 का होल ट्वाइस CH सिंगल बॉन्ड से कोई रिजिड श्रृंखला जुड़ी होती है तो उनका नेम लिखते समय, सिंपल नेम लिखते समय नेम से पहले आइसो लिखते हैं। तो और सभी कार्बनों को जोड़कर लिखेंगे, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और नेम से पहले जाएगा क्या आइसो, और 3 कार्बन के लिए प्रोपिल, और इसके लिए क्या हो जाएगा Cl के लिए क्लोराइड। या इसी को जो आइसो का फॉर्म होता है उसी के लिए 2 डिग्री भी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री, और सभी कार्बन को जोड़कर तो नंबर ऑफ कार्बन को कितने हैं 3, हो जाएगा प्रोपिल क्लोराइड। IUPAC में की बात करेंगे तो पहले इसकी नंबरिंग करते हैं। यह हो जाएगा 1 2 3 या 1 2 3। अब ये नंबर ऑफ कार्बन 3 मिल रहे हैं और 2 नंबर से है क्लोरो, तो हो जाएगा 2 क्लोरो, और यहां से क्या आपका प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका क्या CH3 सिंगल बॉन्ड C, अप में CH3 डाउन में CH3 स्टेट में Cl। तो इनका कंपाउंड्स क्या बनेगा या इनका बेसिक ग्रुप बनेगा CH3 का होल थ्राइस C सिंगल बॉन्ड से रिजिड श्रृंखला जुड़ी होती है तो नेम से पहले नियो मेंशन करते हैं, जैसा कि आपने क्लास 11 में अध्ययन किया होगा। तो अब इसका नाम लिखते समय ध्यान दीजिए आप, नेम से पहले क्या लिख लेंगे नियो, यह हो गया आपका नियो। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है, तो नियो और सभी कार्बनों को जोड़ कर लिखते हैं, इसलिए हो जाएगा आपका ब्यूटिल, और यहां से क्या हो जाएगा आपका Cl के लिए क्लोराइड। नियो के साथ साथ इसके लिए अगर डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री लिखते हैं, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। इस प्रकार से और ढेर सारे कंपाउंड्स हैं जिनका नाम जो है आप सिंपल नेम और IUPAC नेम लिख सकते हैं। तो ये तो रहा है आपका क्या किसी हैलो एल्केन्स या किसी कंपाउंड्स का नाम 2 पद्धति के अंतर्गत कैसे लिखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट जो होगा हम लोग का क्या, अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म मीन्स होता है क्या समावयवता। तो आइए इसमें समवायता बताने से पहले एक बार मैं आपको क्लास 11 का समवायता क्या होता है या किसी कहते हैं उसको कंफर्म करा दूं। समावयता 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होता है आपका आइसो और दूसरा होता मेरिज नहीं बल्कि मीरस। आइसो में होता है सेम और मीरस में होता है पार्ट। सेम में समान और पार्ट में भाग। जो समान भागों से मिलकर बना हो, जो समान भागों से मिलकर बना हो उसे आइसोमेरस कहते हैं और ऐसी परिघटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आइसोमेरिज्म इन हैलो एल्केन्स, हैलो एल्केनों में समावयता।
अब हम लोग समवायता के बारे में जानेंगे, लेकिन किसमें? हैलो एल्केन्स में। तो हैलो एल्केन्स में समवायता जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, या 3 प्रकार के पाए जाते हैं मेनली। पहला कौन सा? चैन आइसोमेरिज्म, जिसको हिंदी में कहते हैं श्रृंखला समवायता। और सेकेंड पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं स्थान समवायवता। और नेक्स्ट होगा आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसको कहते हैं क्या? प्रकाशिक समवायवता। अब जब ये 3 टाइप्स हो गए, कौन कौन सा? चैन, पोजीशन एंड ऑप्टिकल। तो अब हम लोग बात करेंगे ये चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है, या किसे कहते हैं चैन आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दीजिए आप। अब यहाँ पर आइए, डेफिनेशन ऑफ चैन आइसोमेरिज्म मीन्स क्या? श्रृंखला समवायता की परिभाषा। अब मैं आपको डिफाइन कर दूं, पहले बता दूं ये श्रृंखला समवायता होता क्या है। तो डेफिनेशन ध्यान से सुनिए। 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक, 2 या 2 से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, परंतु एल्किल समूह के भिन्नता के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो उसे श्रृंखला समवायवी कहते हैं, और ऐसी परिघटना को श्रृंखला समवायता कहते हैं। इसमें नोट जानते रहिए। श्रृंखला समवायता में क्या होगा? आप जैसा कि इसका नाम लग रहा है श्रृंखला, चैन, इसमें कार्बन मीन्स एल्किल समूह के भिन्नता के कारण जो है इनके चैन छोटे और बड़े हो जाएंगे। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉर द एग्जाम्पल्स। अब हम लोग लेते हैं फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम C4H9Cl। अब इसका डायग्राम बनाएंगे। तो यह हो गया आपका CH3, सिंगल बॉन्ड CH, अब में CH3 और स्टेट में Cl। एक बार चेक करते हैं, यहाँ से 1 2 3 कार्बन, तो ये 1 2 3 कार्बन, एक यहाँ पर आप कार्बन को और बढ़ा लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका CH2 और ये Cl। अब देखते हैं, तो 1 2 3 4 कार्बन, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। और ये हाइड्रोजन की बात करें तो 3 3 6 1 7 और ये 2 9, ये 9 और 1 Cl। अब इसी डायग्राम को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? CH3 CH2 CH2, और चूंकि यहाँ पर हमने 4 कार्बन लिया था, तो यहाँ पर एक और बनाना पड़ेगा CH2 और ये Cl। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 मिल रहे हैं, किसमें? चैन के लिए, और यहाँ पर चैन के लिए 1 2 3 मिल रहा है। अब इसके नेम की बात करें तो यह हो जाएगा आपका क्या? यह होगा नेम इसका 1 क्लोरो और ये ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। और इसके नेम की बात करें तो यह हो जाएगा यहाँ से नंबर 1 और ये 2 3, और इसका नेम होगा 1 क्लोरो और ये 2 मेथिल और ये प्रोपेन। मेन आपका ये है प्रोपेन। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर प्रोपेन बन रहा है और इसमें क्या है? ब्यूटेन, बट नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? बराबर है। तो अणु सूत्र दोनों का बराबर है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है? भिन्न भिन्न है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कुल कितने हैं? यह भी आपका सेम पहले एग्जाम्पल की तरह ही है। अगर आप नया एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो जरा एक बार यहाँ ध्यान दीजिए। यह हो जाएगा आपका क्या? यहाँ से CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, और ये CH3, और यहाँ पर भी CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसी का दूसरा रूप बनाएंगे
तो यह हो जाएगा आपका क्या CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 या CH सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा आपका स्टेट में CH3 और ये सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर देखते हैं तो चैन के कितने कार्बन मिल रहे हैं, यह हो जाएगा आपका 1 और ये 2 3 4 5 और यहाँ पर कितने मिल रहे हैं, ये 1 2 3 4। इसमें आपने चैन में देखा टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 मिल रहे हैं और इसमें कितने मिल रहे हैं 5। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 क्लोरो और 3 मेथिल और यहाँ से मिलेगा आपको पेंटेन। बट इसमें क्या होगा आपका, यह हो जाएगा 1 क्लोरो 2 डाई मेथिल और ये ब्यूटेन। इसमें मिल रहा है कहने का मतलब पेंटेन और उसमें मिल रहा है क्या ब्यूटेन। तो इनका चैन हुआ क्या छोटा बड़ा हो गया। तो इससे पता चलता है कि इसमें चैन आइसोमेरिज्म पाया जा रहा है। अब सेकेंड की बात करेंगे तो सेकेंड है हमारा क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म, जो यहाँ पर हमने मेंशन किया हुआ है डिफिनीशन ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म मींस स्थान समवायता। तो स्थान समवायता क्या होता है, ध्यान से डेफिनेशन सुनिए। दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक या दो या दो से अधिक हाइड्रोएल्केन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो परंतु एल्किल समूह के भिन्न भिन्न स्थान पर होने के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे स्थान समावयवी और ऐसी परिघटना को स्थान समावयता कहते हैं। एक बार डेफिनेशन मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं ताकि आप नोट्स बना सकें। क्या दो या दो से अधिक हाइड्रोएल्केन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो समान। यहां पर देखिए ये C3H7Cl है और इसमें भी यही सूत्र है और इस डायग्राम में भी यही है। तो अणु सूत्र समान हो परंतु एल्केन में उपस्थित हाइड्रोजन के कारण संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो तो उसे स्थान समावयवी कहते हैं और ऐसी परिघटना को क्या स्थान समवायता कहते हैं। अब आते हैं एग्जांपल के बारे में। तो ये फ्रॉम C3H7Cl डायग्राम ड्रा करेंगे। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब बात करें ये हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इसका प्लेस ही इसमें डिफाइन करना है आपको। तो यहाँ पर यह 1 क्लोरो और बन रहा है क्या प्रोपेन और इस डायग्राम में देखा जाए तो यह बन रहा है यहाँ से 1 2 3 1 2 3 चाहे राइट से नंबरिंग करें चाहे लेफ्ट से। ये Cl मिल रहा है कितने नंबर पर 2 नंबर पे। तो नेम बन रहा है 2 क्लोरो और प्रोपेन। तो आपने क्या देखा क्लोरीन जो है क्लोरो जो है उसका पोजीशन इसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका क्या लिखा हुआ है फ्रॉम C4H9Br। अब इसका डायग्राम ड्रा किया हुआ हमने CH3 CH2 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 Br। अब इसका जो ब्रोमीन है उसका प्लेस देखते हैं तो यह आपका 1 नंबर पे है और नेम बन रहा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन। जबकि इस डायग्राम में वही फार्मूला है बट इसका स्ट्रक्चर बदल गया। इसमें ब्रोमीन जो है यह कितने नंबर पे मिल रहा है काउंटिंग करके देख लीजिए। यह हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 3 और ये क्या हो जाएगा 4। तो इसमें ब्रोमो जो है 2 नंबर मिल रहा है, इसलिए हो जाएगा ये आपका क्या 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नेक्स्ट थर्ड है हम लोग का क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हिंदी होता है इसका क्या प्रकाशीय समवायता। अब ये प्रकाशीय समवायता क्या होता है आइए बात मैं इसको भी कंफर्म कर देता हूं ताकि ये आपका आइसोमेरिज्म हाइड्रोएल्केन में
कंप्लीट हो जाए। तो हेडिंग है हम लोग का क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है या किसे कहते हैं, और इन किसमें, हैलो एल्केन्स में। तो दो या दो से अधिक हैलो एल्केन युक्त कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं परंतु हैलोजन के उपस्थित होने के कारण वे प्रकाश का ध्रुवण गुणक प्रदर्शित करते हो, उसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका फॉर द एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल की बात करें तो यह हो गया आपका ए, और यहाँ पर क्या सी, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड H, और ये सिंगल बॉन्ड CH3 और ये C2H5। हमेशा प्रकाश का ध्रुवण गुणक पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो हाइड्रोजन हमारा पॉजिटिव है तो इसका प्रकाश ध्रुवण गुणक इधर होगा। अब इसी का दूसरा रूप देखते हैं तो यह हो जाएगा आपका क्या C, सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर CH3 और ये C2H5 और ये H और ये सिंगल बॉन्ड Cl। अब इसमें प्रकाश का ध्रुवण गुणक जो होगा, एक में प्रकाश का ध्रुवण गुणक राइट टू लेफ्ट और दूसरे में क्या होगा आपका लेफ्ट टू राइट होता है। तो इस प्रकार का जहां पर प्रकाश का ध्रुवण गुणक होता है वहां पर प्रकाशिक समान रहता होता है। अब इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में आगे जो है डिस्कस करेंगे, बट वो कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, और वह होगा आपका लेक्चर 3। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ महत्वपूर्ण बातें सुनिए आप ध्यान से। पिछले लेक्चर में हमने बताया हुआ था और फिर से एक बार सुनिए आप। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए आपको नामनिक लेक्चर आना बहुत ही जरूरी है। इसलिए आपको जो क्लास 11 में आपको नामिक लेक्चर पढ़ाया गया था उसको एक बार आप जो है कॉपी लेकर के रिवाइज कर लीजिए। अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, कहीं पर नामिक लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें कुछ चार्ट बनवाए होंगे तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। नामिक लेक्चर नहीं दोहराएंगे तो आपको यह थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, जबकि है डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी है, बट नामिक लेक्चर का होना आपके दिमाग में बहुत जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं सब नेम कहाँ पर लिखा गया है, सब IUPAC नेम में ही लिखा गया है। तो प्यारे बच्चों, यह 2 लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हैलो एल्केन्स और हैलो अरेज में हम लोग स्टडी कर रहे थे किसके बारे में, हैलो एल्केन्स के बारे में। तो आप लोग अपने फेयर रिकॉर्ड में इसका रिकॉर्ड बनाते भी चलिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा और इसका नोट्स भी बनाते चलिए। और इसके नोट्स में अगर आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आज की क्लास में, आज का जो क्लास है इसी के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फाइल नोट्स भी जो है भेज दे रहा हूँ और वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। या अगर चाहेंगे तो उस दिन का लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर के मैटर से भी आप इसको पढ़ करके नोट्स भी बना सकते हैं अपनी भाषा में, बिल्कुल आसान भाषा में। और किसी बच्चे को कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो वह जरूर कमेंट्स करके क्वेश्चन को पूछे। दैट्स ऑल।